हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैट्रिक, इंटर और बीए का जो है स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा रहा है। तो इस फॉर्म को भरने से पहले या फिर फॉर्म को भरने के बाद कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्म को भरते हैं और बाई चांस आपका अगर पैसा नहीं आता है, उस कंडीशन में आपका फॉर्म के साथ क्या फॉल्ट हो सकता है या फिर क्या दिक्कत होता है कि आपका जो पैसा है वो नहीं आ पाता है। क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी सरकारी पैसा जो आता है वो डीबीटी के माध्यम से आता है, मतलब एनपीसीआई के माध्यम से आता है। ठीक है। तो अगर आपके बैंक खाता आपके आधार कार्ड से अगर डीबीटी लिंक नहीं है या फिर एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो उस कंडीशन में जो आपका पैसा होगा वो नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि आप जब भी फॉर्म को भरवाएं तो फॉर्म भरवाने के बाद या फिर उससे पहले एक बार ज़रूर से ज़रूर वेरीफाई कर लें कि आपका जो डीबीटी है वो आपके बैंक खाते से लिंक है कि नहीं है। अगर नहीं हो तो आप उसको लिंक करवा सकते हैं। ठीक है। और आप चाहते हैं खुद से लिंक करना, उसके लिए मेरा एक प्रॉपर वीडियो है, तो आप उस वीडियो को विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि आपको डीबीटी खुद से कैसे लिंक करना है। वहाँ पे वो सारा प्रोसेस आपको बताया गया है। ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख के आप खुद से घर बैठे उसको अपना अपना खाता डीबीटी से लिंक कर सकते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें और कि जब भी आप फॉर्म को भरने जाएँ तो मैंने बता दिया, पिछले वीडियो में बताया था कि आपके आधार कार्ड और आप मार्कशीट के माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म जब भी भरेंगे तो आपको आधार के डिटेल से डिटेल वेरीफाई नहीं करना है। आपको आपके जो बोर्ड के जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आप जो नाम दिए होंगे, पिता का नाम या फिर माता का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें सेम वही डिटेल्स आपको फॉर्म भरते समय यूज़ करना है, ना कि आप आधार वाली डिटेल से वेरीफाई करेंगे। तो जब भी आप आधार कार्ड की डिटेल से वेरीफाई करते हैं तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो फेल्ड हो जाएगा, वहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म को फिलअप करें तो बोर्ड के डिटेल्स के अनुसार ही अपना डिटेल्स उसमें सबमिट करें, भरे जो भी डिटेल भरना है बोर्ड के डिटेल के अनुसार भरना है। ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी आप फॉर्म को भरने जाते हैं तो फॉर्म भरने के बाद एक बार स्टेटस में जा करके उस चीज़ को आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लें कि जो आप फॉर्म भरे हुए हैं वो वहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सक्सेसफुल हुआ होगा तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको रिसिप्ट एक दिखाया जाएगा। अगर सबमिट नहीं हुआ रहेगा तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं दिखाई जाएगी। और ये जो स्कॉलरशिप है इसको आपको कैसे भरना है, मेरा जो ऊपर जो लिंक दे रहा है, बटन पे जो लिंक दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको इंटर के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है स्कॉलरशिप के लिए कैसे करना है। और आपको खुद से अगर अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे मेधा सॉफ्ट का एक लिंक है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके और डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन होगा आपको बताया जाएगा। और आप जब भी मतलब फॉर्म को भरने जाए तो फॉर्म में दो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए जाते हैं, जैसे मार्कशीट हो गया और आपका आधार कार्ड। तो मार्कशीट का जो साइज होना चाहिए वो पीडीएफ, दोनों जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका जेपीजी फोल्डर में फाइल में नहीं होकर के वो आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। और जो पीडीएफ फाइल का जो साइज हो वो कम से कम 400 केबी के अंदर होना चाहिए या फिर लास्ट 400 एमबी तक रहेगा, तब भी आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट अपलोड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 400 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपका कोई फाइल है जो 400 केबी से ज़्यादा है तो एक वेबसाइट आता है, ठीक है, पीडीएफ कंप्रेसर के नाम से, तो आप उस वेबसाइट का यूज करके आपका जो भी पीडीएफ का साइज होगा तो आप उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको यही छोटी मोटी जानकारी देना चाहता था कि बहुत सारे लोग फॉर्म तो भरवा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि बाद में चल करके उनके साथ प्रॉब्लम आता है कि अगर आपका खाता डीबीटी नहीं है, इसकी वजह से आपका पैसा नहीं आ पाया। बहुत सारे लोगों के साथ ये आता है कि आपने ये गलती कर दिया, इसकी वजह से आपका पैसा नहीं आ पाया। तो वो सारी गलती करने से पहले एक बार आप लोग जरूर खुद से वेरीफाई कर ले फॉर्म भरते समय कि वो चीज़ें क्या डिटेल सही है और क्या गलत है। ठीक है। उस चीज़ आपको पहले ही वेरीफाई करके आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। और डीबीटी जरूर से जरूर चेक करवा लेंगे या फिर एनपीसीआई, क्योंकि ये जब भी छात्रवृत्ति का जो भी पैसा डाला जाता है वो डीबीटी के माध्यम से ही डाला जाता है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आपका डीबीटी है कि नहीं है तो आप माई आधार की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे अपने आधार नंबर से लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे बैंक वाले सिस्टम को जैसे टच करेंगे तो खुद वहाँ पे लिख के दिखा देगा कि आपका वो बैंक जो है वो डीबीटी से लिंक है कि नहीं है। अगर है तो कब हुआ था, और नहीं है तो वहाँ पे सीधा लिख देगा कि डी लिंक
NPCI, ठीक है। तो वो चीज़ आप जरूर से जरूर चेक कर ले, ठीक है। अगर किसी को चेक करने नहीं आता होगा तो आप हमें से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर एक रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको उस वीडियो को देख के अपना खुद से चेक भी कर सकते हैं और DBT को लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक है।